सो है गाइज, कैसे आप सभी लोग। और मैं हूं आपका दोस्त सैफ विश्वा और इन सिटी का सैफ। सो गाइज, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूं द प्रोसेस ऑफ थॉविंग, यानी कि पिघलाने की प्रोसेस। तो गाइज, पिघलाने की प्रोसेस यानी कि क्या, जो भी चीज़ें हम डेली रूटीन में करते हैं, हमारी किचन में जब भी हम वर्क करते हैं, हम किचन में करते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं उसका थ्योरी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्यों ना अगर हमें हमारे वो एक्शन के साथ अगर हमें थ्योरी की भी अगर नॉलेज हो, तो हम उस चीज़ को एक बेटर समझदारी के साथ में कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ या फिर जो मैंने सीखी, उसको मैंने स्टडी किया, और वही स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँ। सो गाइज, द प्रोसेस ऑफ थॉविंग शायद आपने सुना होगा, अगर आप वेल एक्सपीरियंस एंड एजुकेटेड और अपनी नॉलेज बिल्डअप करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होंगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ किचन में जाके काम किया, लेकिन आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ पता चलनी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा द प्रोसेस ऑफ थॉविंग, यानी कि जो हम चीज़ें रखते हैं फ्रीजर में, जैसे फ्रीजर का जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसमें चीज़ कैसे पूरी पत्थर हो जाती है। जैसे पानी भी अगर हम गंजी में भर के रख देंगे, वो एकदम क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। लेकिन उस पानी को या फिर कोई फ्रोजन चीज़, नॉनवेज जो भी है, उसको अगर हमें थॉविंग करना है, पिघलाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या करेंगे, पिघलाएंगे। सो इसके 3 प्रोसेस है, तो मैं उसको वो चीज़ों को वेल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे बोर्ड के ऊपर में। तो आइए बोर्ड के ऊपर में। सो गाइज, या तो अभी हम आ गए हैं बोर्ड के ऊपर में। सो गाइज, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है थॉविंग, द प्रोसेस ऑफ थॉविंग, यानी कि पिघलाने की प्रोसेस, जो कि हम डेली तो करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक जो है, जो मैंने स्टडी किया, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ थॉविंग यानी कि पिघलाने की, थॉविंग करने की 3 यहाँ पे प्रोसेस हैं, ठीक है। कॉमनली रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम चीज़ों को रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल के हम धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है डिक्लाइन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और उसको पूरा थॉविंग करेंगे। देन सेकंड प्रोसेस है कोल्ड वाटर, एंड थर्ड प्रोसेस है माइक्रोवेव। तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस देखेंगे वो है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि ये टेक लॉन्ग टाइम और डेज, प्लेस्ड फूड इन अ कंटेनर और ऑन अ ट्रे, कुक्ड विद इन 24 आवर आफ्टर थॉविंग। थॉविंग होने के बाद हमें केवल और केवल 24 घंटे के अंदर हमें वो फूड पकाना होता है। जैसे इसको मैं थोड़ा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो रेफ्रिजरेटर, जैसे हम फ्रीजर उसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया -18 डिग्री सेल्सियस। मान के चलिए कोई चिकन है या फिर कोई नॉनवेज है, जिसको बुचरी वाले से क्या करते हैं, कटिंग करके एक अच्छे से बैग में, प्लास्टिक की बैग में उसको पैक करके, सील्ड पैक करके उसको क्या करते हैं, फ्रोजन करते हैं। तो मान के चलिए वो चीज़ है जो अभी -18 डिग्री टेम्परेचर पे, अब इसका टेम्परेचर हमें धीरे धीरे कम करके, जैसे 15, 10, 5, 0 और रूम टेम्परेचर तक 21, 24 डिग्री टेम्परेचर तक हमें उसको लेके जाना है, मेल्ट करना है, ठीक है, थॉविंग करना है। तो क्या करेंगे, हम उस चीज़ को एक किसी चीज़ में हम उस चीज़ को रख देंगे, ठीक है, या फिर ट्रे में हम रखेंगे, जो भी अवेलेबल है हमारे पास में, हम उसमें वो जो चीज़ है, फ्रोजन चीज़ है, सॉरी गाइज बैकग्राउंड वॉइस के लिए, तो वो चीज़ हम क्या कर देंगे, वो चीज़ हम रख देंगे, और रख देने के बाद हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो चीज़ है -18 डिग्री से, जैसे हमें पता है रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर जो रहता है, वो रहता है 1 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो -18 डिग्री सेल्सियस से उसको 5 डिग्री सेल्सियस आने तक टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है कितना लगेगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि वो चीज़ मुझे भी पता चले, ठीक है। सो आपको -18 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए जो टाइम है, वो कमेंट में बताना है। तो ये हमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि टेक लॉन्ग टाइम, और समटाइम्स अगर कोई चीज़ बड़ी हो, ठीक है, तो उसको डे भी लग सकता है, 1 दिन 2 दिन भी लग सकता है थॉविंग होने के लिए। प्लेस्ड फूड इन कंटेनर और ऑन अ ट्रे, फूड को हमें किसी कंटेनर ट्रे में हमें क्या करना है, रखना है, एंड कुक विद इन 24 आवर ऑफ थॉविंग, और वो चीज़ नॉर्मल हो जाने के बाद हमें 24 घंटे के अंदर क्या करना है, पकाना है। सो दिस इज रेफ्रिजरेटर, थॉविंग करने की रेफ्रिजरेशन मेथड। सेकेंड है कोल्ड वाटर। दोस्तों, ये सबसे आसान और इजीएस्ट वे है, और बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें बहुत ही आसानी होती है। इसमें क्या करते हैं हम गाइज, जो भी कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम बैग में रखते हैं चीज़, वो हमें किसी कंटेनर में डालना है, ठीक है, कंटेनर या फिर हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसमें हमें डाल देना है। सो प्लेस्ड फूड इन लीक थ्रू प्लास्टिक बैग, जैसे आप पता है कि हमें प्लास्टिक में ही वो पैक करके रखते हैं, तो उसको प्लास्टिक को क्या करना है, हमें उसको कट लगाना है, प्लास्टिक को कट लगाना है, ताकि जो वाटर है वो अंदर चला जाए, बट हमारा जो फूड है कट ऐसे लगाना है, पूरा नहीं, हमारा जो फूड है वो बैग के बाहर भी ना आए, वेस्टेज ना जाए, ठीक है, पानी के अंदर में। सो हमें थोड़ा कट लगा के वो चीज़ हमें किसी बर्तन के अंदर में जाना है, उसमें पानी डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसके नीचे भी चल जाएगा। सो सबमर्ज इन वाटर, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं
गंजी लेना है या फिर कोई बर्तन लेना है, उसमें पानी भरना है, उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल होना भी चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए। सो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमें अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें वो चीज़ लेना चाहिए। तो ठीक है, ये 21 डिग्री सेल्सियस पानी में ये जो चीज़ है, जो भी हमें थॉविंग करना है उसको क्या करना है, सबमर्ज कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, नीड टू चेंज वाटर एवरी 30 मिनट्स, हर एक 30 मिनट के बाद हमें ये जो पानी है चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है -80 डिग्री टेम्परेचर जब हम उस डालेंगे 21 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो -18 डिग्री सेल्सियस है, ये इसके ऊपर में क्या करेगा, एक्शन करेगा, उस पानी को जल्दी ठंडा कर देगा। तो पानी को क्या करना है, ठंडे पानी को दोबारा निकाल के हमें -20 डिग्री, निकाल के -20 डिग्री, निकाल के -20 डिग्री, ऐसा करते 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 हमारा जो चीज़ है वो थॉविंग हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। सो उसके बाद में हमें इसको क्या करना है, इमीडिएटली कुक करना है। इसको क्या करना है, इमीडिएटली कुक। जैसे चिकन करी कट के पीस हमारे पिघल जाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट चिकन ग्रेवी पकाते हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद में माइक्रोवेव के प्रोसेस भी है, प्रोसेस ऑफ थॉविंग में माइक्रोवेव भी आता है। इसमें क्या है, डिफ्रोस्ट सेटिंग, माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें डिफ्रोस्ट की सेटिंग होती है, डिफ्रोस्ट सेटिंग करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको हमें फॉलो करना है, और उसके बाद में भी ये चीज़ को हमें इमीडिएटली कुक करना है। क्यों? क्योंकि हम माइक्रोवेव में थॉविंग करने के लिए जब हम डालते हैं तो उसी समय उस फूड का जो थॉविंग प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस है, वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, आई होप कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की आपको अच्छी लगी होंगी। सो गाइज, अगर आपको ये अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दोस्त ऑरेंज सिटी का सेफ ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहेगा। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सो एट द एंड मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइए। और आपको इस वीडियो में बीच में एक टाइम वाला जो मैं आपको क्वेश्चन किया था, मैंने आपको जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपका दोस्त, आपका भाई ऑरेंज सिटी का सेफ के साथ। थैंक यू सो मच।